अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा लेक्चर लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के हवाले से जो हमारी वीडियो सीरीज़ है उसका एक और लेक्चर है। वो तमाम बच्चे जो साल 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर नज़र आने वाली प्लेलिस्ट जो दी लॉ चैनल पर मौजूद है उससे फ्री ऑफ कॉस्ट लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से लेक्चर्स मौजूद हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो एस्से के हवाले से है। हम एस्से के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो साल 2025 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर दूं कि अगर आप एस्से के हवाले से या किसी भी और सब्जेक्ट के हवाले से फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल PDF की फॉर्म में एक्सेस करना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है उसको ज्वाइन कर लेंगे और इस तरह के आपको नोट्स वगैरह जो है वो उस कम्युनिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। या अगर आप उस लिंक के थ्रू कम्युनिटी को एक्सेस ना कर पाएँ तो आपने इस व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज कर देना है, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। तो आज का हमारा जो स्पेसिफिक लेक्चर है इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एस्से के मुतालिक भी चंद चीज़ें बताऊंगा। लॉ एडमिशन टेस्ट में जो आपका एस्से आता है वो 15 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है और जो आपका रिटन सेक्शन है वो 25 मार्क्स का आता है। अब इस 25 मार्क्स में से सबसे पहला पार्ट जो है वो एस्से का होता है। आपसे एक एस्से लिखवाया जाता है और एस्से जो है वो आपका 15 नंबरों का होता है। रिमेनिंग जो 10 नंबर होते हैं वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट के होते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट, अब ये आपका सब्जेक्टिव सेक्शन होता है जिसमें आपने लिखना होता है और आपको 2 घंटे दिए जाते हैं जिसमें लॉ एडमिशन टेस्ट में आपने ऑब्जेक्टिव भी करनी होती है प्लस सब्जेक्टिव भी करनी होती है। अगर आप चंद चीज़ों को फॉलो करें तो ये 25 में से आप 20 से 22 के स्कोर को ईजीली टच कर सकते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट के स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स जो है वो 25 में से कोई 10 स्कोर कर रहा होता है, कोई 12 स्कोर कर रहा होता है या मैक्सिमम वो 15 को टच करते हैं। उसकी रीजंस हैं कि वो जो टॉपिक है जिस तरीके से लिखना चाहिए वो उस तरीके से लिखते नहीं हैं और जिस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको प्रिपेयर करते हुए उसकी उस तरह से प्रैक्टिस नहीं की जाती। रिटन सेक्शन इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि 10 एस्से के टॉपिक रट लिए, 15 टॉपिक्स रट लिए, नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ लिखना है। किन टॉपिक्स पे लिखना है उसके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन लिखना है और लिखने के बाद किसी सीनियर को, टीचर को चेक करवाना है। उससे आपके ये टॉपिक्स बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएंगे और आप इस स्कोर को टच कर सकेंगे। अब आज के लेक्चर में आपको जो इंस्ट्रक्शंस मैं बता रहा हूँ आपने अगर वो फॉलो कर ली तो ये स्कोर अचीव करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक अच्छा मजमून, गुड एस्से लैट एग्जाम में हम कैसे लिख सकते हैं, किस तरह से हम एक अच्छा जो है वो टॉपिक लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने एक चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करनी है कि आप जब लैट का एस्से लिखेंगे आपके पास 3 एस्सेज आते हैं, 3 टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं। स्टेटमेंट उर्दू में भी दी जाती है और इंग्लिश में भी दी जाती है। तो आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि इसका पैटर्न क्या है। अब पैटर्न अंडरस्टैंड करते हुए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 200 वर्ड्स पर मुश्तमिल आपने एक एस्से लिखना है और अगर 200 वर्ड से आपकी वर्ड लिमिट कम होगी तो आपको 15 में से एग्जामिनर स्कोर नहीं देगा, वो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली वर्ड लिमिट की वजह से डिडक्ट कर लेगा। किसी ने अगर 100 वर्ड्स लिखे हैं तो उसको फिर 7 या 7.5 में से स्कोर दिए जाएंगे। किसी ने 150 वर्ड्स लिखे हैं तो उसको 10 में से नंबर दिए जाएंगे। तो वर्ड लिमिट का सबसे पहले आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसका स्कोर कितना है और आपके पास 2 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है कि आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं और आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। जब आप इस पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लें तो दूसरी चीज़ है कि आपने लैंग्वेज को कैसे चूज़ करना है। तो लैंग्वेज को चूज़ करना किस तरह से है कि जिस लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हैं। अब ये चीज़ें आपने एग्ज़ाम डे पे तो करनी ही करनी है, लेकिन जब आप एस्से प्रिपेयर करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है। तो लैंग्वेज चूज़ करते हुए आपने देखना है किस चीज़ के साथ आप कंफर्टेबल हैं। आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, गो फॉर दैट लैंग्वेज। आप अपनी प्रैक्टिस सारी की सारी इंग्लिश में करें और अपने टीचर को चेक करें। एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज उर्दू तो आपने सारी की सारी प्रैक्टिस अपनी उर्दू में करनी है और अपने टीचर को उर्दू में प्रैक्टिस चेक करवानी है और एग्जाम डे पे भी उसी लैंग्वेज में लिखना है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, प्रैक्टिस बच्चे अंग्रेजी में कर रहे होते हैं, जब टॉपिक देखते हैं पेपर में जाके वो आता नहीं है तो फिर उसको उर्दू में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप उर्दू में लिखना स्टार्ट करेंगे तो पैथेटिक ही परफॉर्म करेंगे ना, क्योंकि आपने एक ज़बान में प्रैक्टिस ही नहीं की, लिखा ही नहीं है, चेक नहीं करवाया, फीडबैक नहीं लिया, तो अल्टीमेटली आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेज के बाद
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंटेशन। टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले, उन टॉपिक्स की तरफ बढ़ने से पहले अगर ये 4 चीज़ें आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी 80% तो प्रिपरेशन यहीं पे हो जाती है। प्रेजेंटेशन से क्या मुराद है कि मैंने अंडरस्टैंड कर लिया कि 200 वर्ड्स का एस्से लिखना है, मुझे उसको अंग्रेज़ी या उर्दू में से जिस ज़बान में मुझे लिखना आता है उस ज़बान के साथ लिखना है। अब लिखना कैसे है ये प्रेजेंटेशन है, लिखना कैसे है ये प्रेजेंटेशन है। और आप यकीन जानें कि बाज़ दफ़ा आपका टॉपिक पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है और उसी बेसिस पे प्रेडिक्शन बना ली जाती है। उसके बाद 2-4 लाइनें पढ़ने के बाद ग्रेड्स दे दिए जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन अच्छी है तो टॉपिक भी पढ़ा जाएगा और एक अच्छी परसेप्शन कैंडिडेट के बारे में बनाई जाएगी और उसको स्कोर दिया जाएगा। प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो आपको स्कोर नहीं मिलेगा या कम चांसेस होंगे कि आपको अच्छा स्कोर मिले। अब प्रेजेंटेशन से मुराद है क्या? ऐसा नहीं कि आपकी लिखाई ख़राब है और अब आपने खुशखती पे काम करना है, सबसे पहले आपकी लिखाई इंप्रूव होनी चाहिए। नहीं, आपने साफ लिखना है, कटिंग ओवर राइटिंग नहीं करनी। एक सीरियस कैंडिडेट नज़र आता है जब प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। आपने ब्लू और ब्लैक पॉइंटर को यूज़ करना है। ब्लैक पॉइंटर से आपने टॉपिक का नाम लिख देना है और ब्लू पॉइंटर से आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। 3 पैराग्राफ बनाने हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन जिसमें आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएं, फिर आपने बनानी मेन बॉडी जिसमें आप सारे के सारे अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे उस स्टेटमेंट की सपोर्ट में, और आखिरी पैराग्राफ होगा आपका कंक्लूजन। ऐसा नहीं कि इनके हेड नोट्स डालने देने हैं कि जी इंट्रोडक्शन लिखते हुए सबसे पहले लिख दें ये इंट्रोडक्शन है। नहीं, आपका पहला पैराग्राफ इटसेल्फ इंट्रोडक्शन होता है। एग्जामिनर को पता है कि ये इंट्रोडक्शन है। मैं आपके साथ जो है जो लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने प्रेजेंटेशन सिखाई हुई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंटेशन होती क्या है और इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन बनाना कैसे। जब आप प्रेजेंटेशन में ये पैराग्राफ वाली बात को मद्देनजर रख लें, आपने कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं करनी और इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन वाला जो ये पॉइंट है ये कंप्लीट हो जाता है। चौथी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जी टाइम मैनेजमेंट। आपके पास कुल 120 मिनट हैं, 120 मिनट हैं यानी कि आपके पास 2 आवर्स हैं। इन दोनों घंटों में आपने ऑब्जेक्टिव भी करनी है और आपने सब्जेक्टिव सेक्शन भी करना है। तो आपने अब मैनेज करना है कि किस तरीके से इस सेक्शन को आप टाइम दें। कम से कम आपकी, वैसे तो राइटिंग स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 30 मिनट आपने जो है 30 मिनट्स आपने जो है वो इस सेक्शन को देने हैं। और 30 मिनट में आप एस्से भी लिखेंगे, पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखेंगे। जब प्रैक्टिस करें तो अपने सामने टाइमर लगा लें और देखते रहें कि एक अच्छा मजमून आप कितनी देर में लिखते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो आपने मद्देनजर रखनी है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि यही टॉपिक्स हैं जिसमें से पेपर पूछा जाएगा, लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें हर बार कुछ ना कुछ पूछा जाता है। 3 टॉपिक्स में से एक टॉपिक इनसे रिलेट कर रहा होता है। अब एज इट इज स्टेटमेंट आपको बता देना जो परीक्षा में आने वाली है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चंद हेड्स हैं, चंद डोमेन्स हैं जिनमें से अक्सर औकात टॉपिक पूछा जाता है। उसमें सबसे पहली जो है वो मीडिया है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। अब मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में आपसे सोशल मीडिया और उसके इन्फ्लुएंस के हवाले से स्टूडेंट लाइफ पे इन्फ्लुएंस क्या है, पर्सनल लाइफ पे इन्फ्लुएंस क्या है, सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस क्या है, ये पूछा जा सकता है। बाज़ दफ़ा टॉपिक इतना बेसिक होता है कि सोशल मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ लिए जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 2 लॉ एडमिशन टेस्ट, 3 लॉ एडमिशन टेस्ट छोड़ के 1 लॉ एडमिशन टेस्ट में टॉपिक आना होता है, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि कंसिस्टेंटली ये टॉपिक रिपीट हो रहा होता है। उसके बाद सोशल मीडिया और मिस इन्फॉर्मेशन का जो कनेक्शन है, मिस इन्फॉर्मेशन का जो रिलेशन है, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है कि सोशल मीडिया किस तरीके से झूठी खबरों को, झूठी बातों को प्रमोट करता है और उससे वो फैलती हैं। तो इस बारे में जो है वो आपने देखना है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी की एडिक्शन, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से रिलेटेड भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो चाह रहे हैं कि इन टॉपिक्स पे वो एस्से लिखें, इस पे उनको फीडबैक दिया जाए, उनके एस्सेस को चेक किया जाए, उनको बताया जाए कि उनकी गलतियां कहाँ हैं, तो आप तमाम बच्चे हमारा लैट प्रिपरेटरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव सेक्शन के हवाले से तो हमने आपको कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल देना ही देना है, आपको लेक्चर्स देने हैं, आपको नोट्स देने हैं, आपके टेस्ट कंडक्ट करने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो पर्सनलाइज फीडबैक आप देख रहे हैं, ये पर्सनलाइज फीडबैक हमारा एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से होता है। आपको एस्से के लेक्चर्स दिए जाते हैं, उसके बाद आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं कि जी लिखें इन पे, आप उस पर लिखते हैं, वो चेक करवाते हैं, उस पर एग्जामिनर या हमारा जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको उस पर फीडबैक देता है, आपको स्कोर देता है, आपको बताता है आपकी गलतियां कहाँ हैं, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, फिर आप उसको इंप्रूव कर लेते हैं। और जो स्कोर मैंने आपको बताया कि हमारे बच्चे 20 और 22 के स्कोर को टच करते हैं, और
रिटन सेक्शन में इतना अचीवेबल है, तो वो इसी तरीके से होता है कि हम उनको प्रिपेयर करवा रहे होते हैं। तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशन एंड यूथ डेवलपमेंट है। अब एजुकेशन का भी एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार जो है आपके टेस्ट में पूछा जाता है। एजुकेशन में सबसे पहले आप देखें कि आपसे एजुकेशन से रिलेटेड कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। आवर एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयरिंग अस फॉर रियल लाइफ। अब हमारा जो तालीमी निज़ाम है क्या वो हकीकी ज़िंदगी के हवाले से हमारे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहा है या नहीं कर रहा, इस पे आपने बातचीत करनी है और अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। अगर आप कहते हैं कि वो प्रिपेयर कर रहा है तो आप सबसे पहले येस कहेंगे और उसके बाद अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे इसी तरीके से। अच्छा, ये एज इट इज़ आपने येस नहीं लिख देना, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि येस से मुराद ये है कि आप इससे एग्री करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इस टॉपिक का इंट्रो, उसके बाद आप अपने मेन आर्ग्यूमेंट्स देंगे मेन बॉडी में, उसके बाद आप लिख देंगे इसका कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन लिख के टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। देन द इम्पैक्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप ऑन लर्निंग। अब उस्ताद का और शागिर्द का जो एक रिलेशनशिप है उसका क्या इम्पैक्ट है लर्निंग के ऊपर, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग अ बोन और अ बर्डन, इसके बारे में आपने बात करनी है। तो ये टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने बताया कि एजुकेशन के हेड से, ये यूथ डेवलपमेंट के हेड से, ये नेशन के हवाले से आपसे पूछे जा सकते हैं। देन हमारा थर्ड हेड है लॉ, जस्टिस एंड सोसाइटी। ये तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें लाजमन आपसे एक ऐसे पूछा जाता है। सोशल मीडिया पूछ लिया जाता है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, यूथ से रिलेटेड, नेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, और निज़ाम अदल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड भी बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आता है। अब लॉ एंड जस्टिस सोसाइटी से टॉपिक्स कौन से पूछे जा सकते हैं, जिस तरीके से ये एक फेमस जो है वो आप कोट देख रहे हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो ये एक प्रिंसिपल है कि वो इंसाफ जो देर से मिले वो इंसाफ नहीं है, वो जस्टिस डिनाइड ही है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। तो रूल ऑफ लॉ को आपने सर्च करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि रूल ऑफ लॉ से मुराद है क्या। अब इंपॉर्टेंस आपने हाईलाइट करनी है रूल ऑफ लॉ की पाकिस्तान में। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून से लाइल्मी की वजह से बहुत से लोग अपने राइट से नावाकिफ़ होते हैं, तो लीगल अवेयरनेस की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है सिटीजन्स के दरमियान। इसी तरीके से सिविक वैल्यूज़ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड आपसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं, जिस तरीके से आप करप्शन से कैसे लड़ सकते हैं, किस चीज़ की मदद से, एजुकेशन और अकाउंटेबिलिटी की मदद से। ठीक है, एजुकेशन और अकाउंटेबिलिटी की मदद से किस तरीके से करप्शन से लड़ा जा सकता है। यूथ एज अ एजेंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोशल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्म करने के लिए सोसाइटी को यूथ एक एजेंट के तौर पे काम कर सकती है, इस बारे में आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। अब ये एक स्टेटमेंट है जिसको आपने जस्टिफाई करना है। ऊपर यहाँ पर कंबैटिंग करप्शन जो है वो ये एक स्टेटमेंट है, इसमें आपने इससे आप डिसएग्री नहीं कर सकते। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आपने प्रूव करने के लिए अपने आर्ग्यूमेंट्स देने। द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप इन नेशनल प्रोग्रेस। तो अब जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप है वो नेशनल प्रोग्रेस में कैसे अपना रोल प्ले कर सकती है, ये भी एक स्टेटमेंट है जिसको आपने जस्टिफाई करना है। उसके बाद नेशनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस। अब कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमें ग्लोबल लेवल पर हम फेस कर रहे हैं और कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारे मुल्की लेवल पर हैं, उनसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब नेशनल चैलेंजेस में हमारी ओवर पॉपुलेशन भी आ सकती है, और ग्लोबल चैलेंजेस में जिस तरीके से बताया गया कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके हवाले से ये ग्लोबल चैलेंज है, किस तरीके से हम जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर सकते हैं इस चैलेंज को फेस करने के लिए। उसके बाद राइजिंग इन्फ्लेशन जो है, अब ये जो राइजिंग इन्फ्लेशन है ये बेसिकली जो महंगाई है ये भी हमारा एक नेशनल चैलेंज है, और किस तरीके से आम आदमी को वो अफेक्ट कर रहा है इस पे हमने बात करनी है। देन ये लास्ट में आप देख सकते हैं, ये भी एक स्टेटमेंट है कि वाटर क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, ये एक थ्रेट है हमारे फ्यूचर के लिए। अब इस स्टेटमेंट को आपने मजीद जस्टिफाई करना है, इस पे आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। तो ये वो 5 इंपॉर्टेंट हेड्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनसे आपसे लॉ एडमिशन टेस्ट में एक ऐसे पूछा जा सकता है। इनको आप अंग्रेजी और उर्दू दोनों में लिख सकते हैं। अगर आपने कोई मजमून लिखा
رہا ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فیڈ بیک پرووائڈ کیا جائے تو آپ ہماری کمیونٹی کو جوائن کر لیں. وہاں پہ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹس بھی ملتی رہیں گی اور آپ ہماری ٹیم کے ساتھ اس نمبر پر ان ٹچ بھی آ سکتے ہیں یا ہمارا پریپریٹری بیچ جو ہے اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں تاکہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ کو آپ ایک سنگل ریسورس سے پریپیئر کر لیں. اگر آپ اس طرح کے مزید لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو دی لا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے. اس کمیونٹی کو آپ جو ہے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر کے ساری ویڈیوز کے تھرو اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھیے تاکہ لیٹ کی پریپریشن میں جو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم کامیاب ہو سکیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہمیشہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کی کامیابی کے لیے دعا گو. عمر خان اور اس کی ٹیم. اللہ حافظ.